सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि मई में हिंदुस्तान को पाकिस्तान की अफवाज ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। इस थप्पड़ पर आज अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, अमरीकी सदर हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोर जहाज पाकिस्तान ने गिराए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों की बदौलत इज्जत से नवाजा है। 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। तो ये क्या था? ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की शानदार क़ियादत। बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फ़ैसले किए और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज फतह अता फरमाई है और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। IMF का कहना है, पाकिस्तान की सियासी और माशी अशराफी अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ तैयार करके उन पर अमल दरामद करवा के अपनी जेबें भर लेती हैं। ये अमल मुल्क की माशी तरक्की में रुकावट डाल रहा है। बदउनवानी पर काबू पाने के लिए इदारों की पॉलिसियों में तसलसल और गैर जानिबदारी की कमी है। अवाम का अदालती निज़ाम से एतमाद उठ चुका। आईनी तरमीम से आला अदलिया के जजेस की तब्दीली के इख्तियार और जुडिशल कमीशन में हुकूमती असर ने अदलिया की आज़ादी पर सवालात को जन्म दिया है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की ये रिपोर्ट देखिए। 2019 में चीनी की बरामद की इजाज़त जाहिर करती है कि पाकिस्तान में अशराफी अपने मुफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज हैं। करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। शुगर मिल मालकान ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरम करार दिया गया। SIFC गैर जांचशुदा शफाफियत और जवाबदेही की दफात के साथ काम करती है। इसकी शफाफियत बढ़ाकर फौरी सालाना रिपोर्ट जारी की जाए। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत नहीं। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पर देखा गया। अदलिया को कौमी सर्वे में सबसे ज्यादा बदनमान रियासती इदारे के तौर पर शनाख्त किया जाना अदालती निज़ाम पर एतमाद की कमी है। रिपोर्ट की रोशनी में IMF ने 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा है, इन पर अमल दरामद से पाकिस्तान की मईशत में 5 से 6.5% तक बेहतरी लाई जा सकती है। IMF ने हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद खत्म करने की सिफारिश भी की है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और हरीपुर में PTI के उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। मुतालिका हुकाम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी जानिब पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के दौरान हवेलियां जलसे में वज़ीर आला की तकरीर पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था, वज़ीर आला को इलेक्शन कमीशन के नोटिस से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बयान को सयाक व सबाक से हटकर चलाया गया। उन्होंने कल कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए। उनकी तलखी इसी वजह से है कि आईन व कानून की पासदारी नहीं हो रही। मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है। मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है।
मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सज़ाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे से बाहर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में इस्लामाबाद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने इरफान सिद्दीकी की अदबी और सियासी खिदमात के साथ साथ उनके हिस्से मिज़ाह पर भी रोशनी डाली। रिजवान शाह की रिपोर्ट देखिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस। शुरका ने कहा, मरहूम साहिब तर्ज, इंशाई पर्दाज और कोनाए मश्क लिखारी के साथ एक दानिश्वर वज़ीर सियासतदान भी थे। उस दिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी जब मौका मिला तो मैंने यही बात की उनकी वफ़ात के बाद कि वो जो है ना कि वो हल्का 11 में तो रेशम की तरह नरम थे, लेकिन जब सियासत और रसूल की बात होती थी तो उनकी मजबूती चट्टान की तरह थी। मेरे ख्याल में यही वो वस्फ है। सेनेटर परवेज रशीद ने इरफान सिद्दीकी की हाज़िर दिमागी और बरजस्ता जुमलों का तज़किरा किया। लाहौर जाना था जिसमें वो मेरे हमसफ़र थे, गाड़ी चला रहा था, वो मेरे साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए थे। टोल प्लाजा से क्रॉस किया हमने, वो क्लिप बोर्ड उन्होंने अपने टखनों पे रखा, अपना कॉलम लिखना शुरू कर दिया। और इस पूरे दौरान जब वो कॉलम लिख रहे थे मैं उनसे कोई सवाल कर लेता था और वो मुझे उसका जवाब भी दे देते थे, और सवाल जवाब करते हुए हम साल्ट रेंज तक पहुंच गए। तो मैंने उनसे कहा कि सिद्दीकी साहब, मैंने आपका वक्त बहुत ले लिया, आपसे को बातचीत में मैं मसरूफ़ कर देता हूँ, आप अपना कॉलम मुकम्मल कर लें। तो उन्होंने मुझे ऐसे क्लिप बोर्ड मेरी तरफ करते हुए कहा कि देखो कॉलम तो मैंने मुकम्मल कर लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के फर्जंद ने अपनी तरबियत में अपने वालिद के किरदार पर बात की। तो हमारी तरबियत उन्होंने हमेशा हमें दयानत का, शराफत का और शाइस्तगी के साथ जीना उन्होंने सिखाया, और उसकी उन्होंने तरबियत कुछ इस अंदाज से की कि ख़ुद को रोल मॉडल बनाया। मार पीट तो बहुत दूर की बात है, कभी ऊंची आवाज़ से हमें डांटा भी नहीं। तकरीब में करारदाद की मंजूरी दी गई, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत की एक सड़क को इरफान सिद्दीकी के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया गया। रिजवान अली शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालिबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे पर हुक्मरानी करेगी। मजीद तफसील बता रही हैं कराची से किरण खान। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में नए सूबों की बात करना गद्दारी नहीं है, बल्कि ये मुतालबा आईनी है। उनका कहना था कि वो 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं ताकि मकामी हुकूमतों का निज़ाम भी बाइख्तियार हो। खालिद मकबूल बोले, पाकिस्तान का आइन आबादी के हिसाब से नए अजला और सूबे बनाने का कहता है। जब आबादी बढ़े, जब जरूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फॉर हुआ? 239। तो कोई आईनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है? 140A आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि वो MQM के कारकुन पहले और गवर्नर बाद में हैं। जो फंड्स कराची को मिले और हैदराबाद को, ये MNAs के फंड्स नहीं हैं, ये MQM पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। ये तरक्याती काम नहीं है, इसको नाम देना चाहिए बुनियादी कामों का। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल बड़ी तादाद में कारकुनान बहादाबाद पार्क में जमा हुए और खालिद मकबूल के हक में नारे लगाए, जबकि चंद रोज कबल ही इसी पार्क में मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बस फर्क ये था कि दोनों एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं थे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। MQM वाले कराची, सखर और इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। सूबे का सरबरा जो है
आईनी सरबरा वो इस तरह की बात कर रहा है। सूबों के हवाले से जो प्रोसीजर है वो आईने पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह तौर पर दर्ज है। गवर्नर साहब को चाहिए कि वो आईने पाकिस्तान का एक बार मुताला कर लें और मुताला करने के बाद गुफ्तगू करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो बातें कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कराची में होती है तो कुछ कहती है, जब लाड़काना जाती है तो कुछ और कहती है, सखर जाती है तो कुछ और कहती है, इस्लामाबाद जाती है तो फिर कुछ और कह देती है। आ जाए मैदान में, बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते। मैं आपको बताऊं कि जो बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 140A के हवाले से 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट उठा के देखिए, उस ड्राफ्ट में कहीं पर भी इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं थी। जब अमेंडमेंट हो गई, अमेंडमेंट पास कर दी इन्होंने, वोट डाल दिए, तो अब लोगों को कोई ना कोई लॉलीपॉप देने की ये लोग कोशिश करें। MQM का वतीरा राय आपके सामने है कि हर दौर में जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वो आंसू बहाते हैं। तो वक्त आ गया कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाए जाए। मुर्तज़ा वहाब को जवाब देते हुए MQM के रुकन सिंध असम्बली मास महबूब ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब अपनी पार्टी को भी कानूनी मशवरा दें। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 3 गवर्नर पीपल्स पार्टी CEC के इजलास में शरीक होते हैं और गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस बुलाकर लोगों की शमूलियत करवाते हैं। गवर्नर सिंध अवामी गवर्नर हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी बुलाए तो वहाँ वही जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी वक़ार मेहदी ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि MQM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब MQM वाले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ अदाकारी कर रहे हैं। MQM कराची में पीपल्स पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध के आवाम के वोटों और तायद से सूबे में हुकूमत कर रही है। 1987 से अब तक MQM के 3 मेयर आए, लेकिन कराची के लिए उनकी कारकर्दगी 0 ही रही। MQM का असल चेहरा सब ने देख लिया है। अब MQM एक किस्सा पारीना बन चुकी है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो 2025 में शिरकत की। उन्होंने दोस्त ममालिक एयर चीफ्स के साथ अहम और आला सतह की मुलाकातें की। एयर शो के मौके पर एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई और सनती शराकतदारियों में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान की एरोस्पेस सलाहियतों पर आलमी एतमाद का वाज़ेह सबूत है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान एयर चीफ ने मुलाकातों में जदीद तरबियत के शोबे में ताउन बढ़ाने, उभरती हुई एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में शराकत और ऑपरेशनल हम आहंगी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि मुआहिदा इब्राहिमी मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। मुसलमान ममालिक को मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल नहीं होना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, पाक भारत जंग का खतरा नहीं है, क्योंकि भारत हमारी कुव्वत आजमा चुका है और उसे पता चल गया है कि पाकिस्तान के पास हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, ताकत भी है और नीयत भी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे वज़ीर आज़म ने 2 बार जब ट्वीट किया, दोनों बार आखिरी जुमला उन्होंने ये लिखा कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो इस मसले का हल जिसका फ़लस्तीनी रियासत जिसका के जो कैपिटल है वो बैतुल मक़दस होगा, ईस्ट जेरूसलम जो है वो होना चाहिए। मुझे खुशी हुई ये बात देखकर कि हमने बावजूद इसके कि हम बिल्कुल उसमें अमन के लिए हमने काम किया लेकिन अपने इस असूली मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा, क्योंकि फ़लस्तीनियों के साथ तो कायदे आज़म ने एक वाबस्तगी की थी, उसको कोई पाकिस्तान में कायदे आज़म के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता ना। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा भी मौजूद है या ख़त्म हो गया हुआ? मैं तो रूल आउट करता हूँ जी। अच्छा, आपको इसलिए कि इंडिया को टेस्ट किया इंडिया ने और उन्होंने एक बुली है, उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के पास हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, कुव्वत भी है और नीयत भी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इंडोनेशिया के 80वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है, काउंसिल जनरल इंडोनेशिया ने गवर्नर सिंध का शिरकत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इजहार किया गया। कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शफीक मोड़ के इलाके में कुंडे हटाने की मुहिम के दौरान शरपसंद अनासर ने के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमला किया। तर्जुमान का कहना था कि इलेक्ट्रिक की टीमों को शरपसंदों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत, फायरिंग और पथराव का सामना करना पड़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन के बाद 85 किलोग्राम से ज़ायद गैर कानूनी कुंडे की तारों को हटा दिया गया। तर्जुमान का कहना था, अमले पर किसी किस्म की हिरासानी या हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली के जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो बिजली चोर हैं, उनकी तरफ तकरीबन 1.3 अरब से ज़ायद के वाजिबात काबिल वसूल हैं के इलेक्ट्रिक को। वहाँ से सख्त रेजिस्टेंस का उनको सामना करना पड़ा। लोगों ने वहाँ पे पथराव किया और इलाके में हवाई फायरिंग के वाक़यात भी देखने में आए। इस तमाम रेजिस्टेंस के बावजूद के इलेक्ट्रिक की टीमों ने उस इलाके से तकरीबन 85 किलोग्राम के करीब के कुंडे जो हैं वो रिमूव किए हैं। 3 मुल्की T20 सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम 163 रन के हदफ के ताक़ुब में 95 रन पर आउट हो गई। कप्तान शनाका ने सबसे ज्यादा 34 रन की इनिंग्स खेली। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जापानी थिएटर आर्टिस्ट ने अपना खेल पेश किया। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। उनतालीस रोज़ा आलमी सकाफती मेले का आज 21वां रोज़ है और 21वें दिन जापान के थिएटर आर्टिस्ट अपना खेल सैलरी मैन मैकबेथ पेश कर रहे हैं। ये शेक्सपियर के खेल को मज़ाहिया खेल में ढाला गया है। So eat rice and begin your Japanese pride. And in addition, Pakistanis should be banned from using spices. यहाँ पर जापान के कौंसल जनरल भी मौजूद हैं, उनसे हम उनके तासुरात जानते हैं। Yes, I am very much happy here today. World Culture Festival, Karachi demonstrated once again as a vibrant city, embracing the activity, the creativity and culture exchange. जहां जापानीज कॉन्सुलेट का अमला यहां पर बैठा है तो वहीं ग्रीस, कीनिया, अफ्रीका समेत दुनिया भर के फनकार भी यहां पर बैठे हुए हैं और थिएटर प्ले एंजॉय कर रहे हैं।